আমার এই বিশ্ব মহাবীর জেলারায় মঞ্চ এই উদাং আলোচনা সভা আমরা প্রথমেই শুনব যা প্রথম এই মঞ্চে বক্তব্য রাখিবে সেই সুদূর রাজস্থান থেকে আইসা শ্রী প্রতাপ কালভি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট कर्णी सेना राजस्थान मैं अनुरोध करिबार लागछन श्री प्रताप कालभि न्याशनल प्रेसिडेंट कर्णी सेना जे उनार महामूल्यवान भाषण तुले धरार जन्य Honorable Pratap Kalvi ji is requested to give his valuable speech in the program. जय शिव सर जी। जय शिव चंडी, जय मां करणी। मैं राजस्थान से हूं तो हिंदी समझ में आएगी आप लोगों को? नहीं, हाँ या ना, मेरे को तो ना सुनाई दिया। आएगी आएगी, बहुत मेहरबानी। और नहीं भी आया तो हाँ हाँ कर देना, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि समझ में अच्छा है। आप लोग गुस्सा भी होगे तो पता नहीं लगेगा क्या बोला आपने, तो मैं तो ये सोच के जाऊंगा बढ़िया लगा। तो आज विश्व महावीर चिल्लाराय जी की 514वीं जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी है। यहाँ आज गोसाई गांव कूच बिहार महाराज अनंत राय की धरती पे आने का मौका मिला, आप लोगों के दर्शन का मौका मिला। ये धरती हमारे राजमाता गायत्री देवी की पीहर भी है। मैं उनके ससुराल जयपुर से आता हूं, जयपुर गुलाबी नगरी से आपके यहाँ आया हूं, महाराज के निमंत्रण पे आया हूं। यहाँ जंतर मंतर भी जो आप लोगों ने आवाज उठाई थी वहां पे भी महाराज ने याद किया, और ये क्षत्रिय का बेटा वहां भी मौजूद था, ये करनी सेना का अध्यक्ष वहां भी मौजूद था। तो राजमाता गायत्री देवी की मेहरबानी और उनका आशीर्वाद मेरे दादाजी पर भी रहा है। उनके सानिध्य में ही वो चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तब ऊर्जा मंत्री थे केंद्र में, उनसे फिर कालवी साहब मेरे पिताश्री ने करनी सेना खड़ी करी, और समाज के बार बार जो भी मुद्दे थे पार्टी को दरकिनार करते हुए, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, उनको दरकिनार करते हुए सबसे पहले उन्होंने समाज की बात रखी। उन्होंने कई बार पार्टियों को छोड़ा है। तो साहब एक बात जरूर बोलते थे कि जो अपने बाप का नहीं वो अपने समाज का नहीं, और जो अपने समाज का नहीं वो राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता। तो इस क्षत्रिय का और राजपूत का बेटा जो ये पूरी सरकारें भ्रमित करते हुए आ रही है आप लोगों को, पूरे भारत को, पूरे क्षत्रिय समाज को, पूरे 36 कौम को, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कि क्षत्रिय समाज एक नहीं है, वो टूटा हुआ है। चाहे राजवंशी को अलग कर देते हैं, कभी हमारे राजस्थान वालों को अलग करते हैं, कभी तोमर को अलग कर देते हैं, कभी किसी को क्या बांट के पाकिस्तान वालों को अलग कर देते हैं, नेपाल के राणाओं को अलग कर देते हैं। वो ये अलग नहीं है, क्षत्रिय और राजपूत एक ही जाति में आता है। ये मतगणना कर देते हैं सभी जातियों की, कि ब्राह्मण तो ये है 30%, SC ST 40%, फलाना ढिमका 2% 5%, तो राजपूत क्षत्रियों को तो गिनते नहीं है वो, कि ये तो 2 या 3% ही है। तो ये मुहिम चलानी पड़ेगी पूरे देश में, राजस्थान से लेके कूच बिहार से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके असम तक, आपके नॉर्थ ईस्ट तक ये मुहिम चलानी पड़ेगी कि क्षत्रिय समाज जो है, चाहे राजपूत कोई भी जाति का हो, राजपूत क्षत्रिय वो एक है, उसकी मतगणना अपने को करानी जरूरी है, और भारत सरकार को ये करानी जरूरी है। क्योंकि इन सरकारों ने इस
लोकतंत्र में यह छिपाया गया है कि क्षत्रिय और राजपूत का क्या योगदान है राष्ट्र के निर्माण में, भारत के निर्माण में, अखंड भारत के निर्माण में। और अभी से नहीं, राजपूत काल में और क्षत्रिय काल में ही भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। और आज इनको देख लो, इस देश को इन्होंने तंदूरी चिकन बना के रखा है, सोने की चिड़िया के बजाय तंदूरी चिकन बना डाला है। भारत की नोच के इन्होंने खा के, तंदूर में झोंक के, जला के, सबके सामने इन्होंने पुरुष दिया है कि जो जिसका चीर हरण कर सकता है, इसको कितने टुकड़ों में बांट सकता है देश को, कौन कितने पैसे देके इसको खरीद सकता है, इस चिड़िया को खरीद के ले जाओ तुम। ये क्षत्रिय अब सहेगा नहीं इसको, ये नारायणी सेना इसको नहीं सहेगी, ये कूच बिहार नहीं सहेगा, और ये भारत का क्षत्रिय अब नहीं सहेगा। क्योंकि इस राष्ट्र के निर्माण में क्षत्रियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। 500 से ज्यादा राजघराने इस भारत के निर्माण में योगदान रहा है उनका। विश्व युद्ध चाहे जितने भी हुए, एक हुआ दूसरा हुआ है, उसमें क्षत्रियों का पूरा योगदान रहा है, नारायणी सेना का योगदान रहा है, महाराज जगजितेंद्र जी का योगदान रहा है, इस कूच विचार का योगदान रहा है। और क्षत्रियों ने राजघरानों के साथ साथ अपने जमीनें दिए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए उन्होंने। क्षत्रियों ने गौ माता के लिए गोचर की जमीन, गायों के लिए जमीन दान में दिए। अब आप 70-80 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, वो गाय की जमीन गायब हो चुकी है, वहां पे कब्जे हो चुके हैं, मकान बनाए जा चुके हैं, घर गृहस्थी बस्ती बच चुकी है वहां पे। तो क्षत्रियों ने इसीलिए सर कटाए थे कि आप लोगों ने हम लोगों ने 1 इंच जमीन के लिए हम लोगों ने क्षत्रियों ने सर कटा दिए। यहां तक कि महिलाओं ने जौहर में देकर अपनी अग्नि में बलिदान दिया है। और आज की सरकार देखो, चाइना 4000 हेक्टेयर जमीन भारत की खा चुका है, 4000 हेक्टेयर। वहां लद्दाख में एक स्मारक बना रखा है मेजर शैतान सिंह का। वो कारगिल के युद्ध में, भारत के युद्ध में उनका वीर, जो उन्होंने वीरता दिखाई, वो वीर गति को, शहीद को प्रताप वो हुए, तो उनके इसमें याद में वहां पे भारत सरकार ने, आर्मी ने स्मारक बनाया। आज वो स्मारक चाइना में जा चुका है। तो चाइना इतनी जमीन खा चुका है, और ये क्षत्रिय अपन लोगों ने 1 इंच जमीन अपने दुश्मन को नहीं दे रखी। ये कूच बिहार के महाराजा थे, ये चिला राय जी थे, जो दुश्मन यहां तक कूच बिहार तक आपके आए, उनको गुजरात और भारत के बाहर जाके धकेल के दिया उन्होंने। इस नारायणी सेना ने अब दुश्मनों को कूच बिहार की सीमा नहीं, उन्होंने 7 समुद्र पार उनको भेजा। 7 जन्म तक उन्होंने याद नहीं किया कि वापस हमको भारत की ओर और कूच बिहार की ओर आंख उठाकर भी देखना है। तो ये मौका वापस आया है कूच बिहार का। ये रोहिंग्या आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, आपकी जमीन खा चुके हैं। ये भारत की सरकार नपुंसक बन चुकी है। ये अंदर अंदर इनका सबका आपस में गठबंधन है। ये बीजेपी कांग्रेस से धंधा करती है, कांग्रेस आपके ममता बनर्जी के साथ धंधा करती है, बीजेपी ममता बनर्जी के साथ धंधा करती है। इसमें बिजनेस में, काम में, धंधे में सब एक साथ हैं मिले हुए हैं, और पूरे भारत देश को उन्होंने पागल बना रखा है। अब ये क्षत्रियों की जिम्मेवारी है, कूच बिहार की जिम्मेवारी है, और भारत के जितने भी क्षत्रिय हैं उनसे आह्वान है मेरा कि आप लोगों की मातृभूमि है ये, आप लोगों की पीढ़ियों का बलिदान है ये। सोने के चिड़िया आप लोगों ने बना के रखा था इसको। आप लोगों को इस मातृभूमि को बचाना है, क्षत्रियों को एक होना है, और इस भूमि को वापस होना है। इस भूमि का शोषण और बलात्कार होते हुए आप लोग कैसे देख सकते हो? आप लोगों को खड़े होने की अब जिम्मेदारी। यहां की जनता की आप कारोबार महाराजा अनंत राय को दीजिए। आप ये जैसा आपको निर्देश करते हैं, जैसा आवाज करते हैं, इनको कोई कमी है क्या? ये रुपए पैसे की इनको कमी नहीं है। राज्यसभा के ये सदस्य हैं, इनके बच्चों को, इनके परिवार को कोई कमी नहीं है रुपए पैसे से, लेकिन ये आपके लिए खड़े हैं। ये क्षत्रिय आपके लिए खड़ा है, करनी सेना आपके लिए खड़ी है।
राजेंद्र जी नरुका आपके लिए खड़े हैं। ये आज राजेंद्र जी असम से आए, आज मध्य प्रदेश से आए, हर क्षत्रिय हर कोने से, नेपाल से आपके पास आए हैं, इसलिए आए हैं कि भारत की धरती की दुर्गति हो रही है और भारत के लोगों की दुर्गति हो रही है। जो आंख इन भारत की सरकारों ने बंद करी है, ये आंख इनकी खोली जाएगी। नहीं खोलते तो इनकी आंख में तेल डाल के इनकी आंख भी फोड़नी चाहिए हमको। तो जब महावीर चिला राय जी को जरूरत नहीं थी, महाराणा प्रताप को जरूरत नहीं थी, झांसी की रानी को जरूरत नहीं थी, महाराज अनंत राय को जरूरत नहीं है, रुपए पैसे से सब तरीके से सक्षम है, लेकिन वो खड़े हैं आप लोगों के लिए, वो खड़े हैं इस मातृभूमि के लिए, वो खड़े हैं आप महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके लिए खड़े हैं। उनका दुख इस बात का है कि भारत जो सरकार है, यहाँ की जो आपकी बंगाल की जो सरकार है या घुसपैठिया है, इसको उग्रवादी देश, एक दूसरा पाकिस्तान, दूसरा कश्मीर बनते हुए हम लोगों को दिख रहा है, महाराज अनंत राय जी को दिख रहा है। वो दुख इनको हो रहा है, वो दुख क्षत्रियों को हो रहा है, वो दुख भारत की हर जनता को होना चाहिए कि हमको गुलाम बनाया गया है 1947 के बाद। 1947 के बाद हम पहले गुलाम नहीं थे, हमको इन सरकारों ने गुलाम बनाया है और सरकारों की इस जंजीरों को अब तोड़ना है, इस ढोंगी लोकतंत्र को अपने को तोड़ना है और इस मातृभूमि, इस कूच बिहार की भूमि को आप लोगों के लिए बचाना है। आने वाली पीढ़ी को आप लोगों को बचाना है, इन महिलाओं को बचाना है। आपकी इस धरती को, जो खेती आज किसान का आंदोलन हो रहा है वहां पे, जो किसान को ये पागल बना रहे हैं वहां पे, क्या आपको मिनिमम रेट, हम मिनिमम ये रेट नहीं दे सकते किसान को। इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनाने की अनुमति दे दी है। किसान आप लोगों के पास कितना अनाज रखते होंगे? 100 बोरी, 50 बोरी, 200 बोरी ज्यादा से ज्यादा। गांव में किसी के पास अनाज इकट्ठा करने का गोदाम नहीं है, जिले में नहीं है, मंडियों में, सरकारी मंडियों में है वो, लेकिन बड़े बड़े गोदाम वो भी इकट्ठे नहीं कर सकते। ये अडानी अंबानी है जिन्होंने पानीपत में चावल के और गेहूं के बड़े से बड़े गोदाम वहां के इकट्ठे कर रखे हैं। पूरे राज्य का, पूरे देश का अनाज वहां पे इकट्ठा कर सकते हैं वो। तो हम में तो हिम्मत नहीं अनाज इकट्ठा करने की, तो ये बिल किसके लिए पास किया है? जब अनाज हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते तो ये बिल दिया क्यों? हमको चाहिए सबसे कम रेट, हमको अनाज की हमारी रेट दे दो, गेहूं की, चावल को हमसे कम से कम हमारी रेट दो हमको। तो ये सरकारें बार बार आप लोगों को पागल बना रही है। आप लोगों को आंख खोलने की जरूरत है, आप लोगों को जागृत होने की जरूरत है। राम राज्य में लड़ाई हुई थी, एक महाराज थे, उन्होंने कुत्ते को लाठी मार दी थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कथाओं में सुना भी होगा। महाराज ने कुत्ते को लाठी मारी तो राम भगवान ने जो निर्णय लिया उस कुत्ते पे छोड़ दिया कि तेरी जो इच्छा हो, तू महाराज को जो दंड देना चाहता है इनको दंड दे दो। कुत्ते ने दंड दिया महाराज को कि साहब आप इस मंदिर के महंत बन जाओ। राम भगवान ने कहा ठीक है, कुत्ते के निर्णय लिया है, उसने जो दंड दिया महाराज को, इस मंदिर की सेवा करेंगे, जो भी रुपए पैसे आएगा सब महाराज का। ब्राह्मण को यह दिया गया, लेकिन लोगों ने, वहां की जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। भाई जो केस तो हुआ वो 2 लोगों के अंदर हुआ, तो जनता तीसरे का क्या लेने देना। लेकिन राम राज्य में जनता इतनी जागरूक थी कि निर्णय हमारा नहीं, उन दोनों का भी हुआ है, कल हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो आपने निर्णय लिया, तो आपने गलत निर्णय लिया, इस निर्णय को हमको समझाओ। तो राम भगवान ने उस कुत्ते को पूछा, भाई जनता पूछ रही है, तुमने निर्णय लिया तो कैसे लिया? जनता का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनता पूछ रही है तो तेरे को जवाब देना पड़ेगा। तो कुत्ते ने समझाया कि मैं भी पिछले जन्म में ब्राह्मण ही था, मैंने दुष्प्रभाव वहां पे खूब पाखंड किए, तो मेरे को सजा मिल रही कुत्ते की। ये ब्राह्मण भी वही काम करेगा, इसको अलग अगले जन्म में सजा मिलेगी इस कुत्ते की, वो कुत्ता मानेगा। तो कुत्ते ने ये सुनवाई करी कि इस ब्राह्मण को वहां का महंत बना दो। तो आप लोगों को जागने की जरूरत है। राम राज्य में अगर प्रजा राम भगवान से पूछ सकती है कि तीसरे की जो आपने निर्णय लिया पंचायती का, वो कैसे लिया, आप लोगों को यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, ममता बनर्जी से पूछना चाहिए, यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहिए, यहाँ के MLA MP से पूछना चाहिए कि आप
हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में ये जो कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? हमारे लिए खतरा है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है। आप लोग अगर नहीं जागे तो ये आप लोगों का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और आप लोग, बच्चे आपके पूरे इस षड्यंत्र के, इन उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे जो इस क्षत्रियों को मिटाने के लिए। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस दिन क्षत्रियों को मिटा दिया गया, क्षत्रियों को दूर कर दिया गया, क्षत्रियों से जिम्मेवारी हटा दी गई, क्षत्रियों की तलवार हटा दी गई, क्षत्रियों की अगर जिस दिन भूमि उनसे छीन ली गई, उस दिन सृष्टि का नाश हो जाना चाहिए। तो आप लोगों को मानव जाति की जिम्मेवारी है, सृष्टि की जिम्मेवारी है, इस भूमि की, इस राजवंश आपकी कौम पे क्षत्रियों की जिम्मेवारी है कि इस देश को, इस भूमि को, कूच बिहार को, गोसाई गांव को, इस मानव जाति को कैसे बनाना, आप लोगों को जागृत होना है और ये मुहिम यहां से खड़ी होनी चाहिए। आप लोगों का खून उबलना चाहिए, आंख में ज्वाला होनी चाहिए, खून में उबाल होना चाहिए कि यहाँ की धरती लाल हो जाए। फिर से महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी की जैसे धरती लाल हुई थी, कूच बिहार की अगर ये नहीं मानेंगे तो ये रोहिंग्यों का जो यहाँ पे दुष्प्रभाव हो रहा है ये बता दिया जाएगा और फिर से इस कूच बिहार की धरती को लाल करा जाएगा और इस सरकार की आंख में तेल डाल के इनके मुंह बंद करने चाहिए कि तुम्हारी सरकार हमको नहीं चाहिए, हम हमारी सरकार, हम हमारे भविष्य का हम खुद निर्णय ले सकते हैं। कूच बिहार महाराज अनंत राय का आप साथ दीजिए, उनके साथ पूरे देश का क्षत्रिय जागृत हो रहा है, देश का पूरा क्षत्रिय एक हो रहा है, पूरा राजपूत एक हो रहा है। और राजपूत खुद के लिए एक नहीं हो रहा, अनंत राय खुद के लिए एक नहीं हो रहे, हम हमारे परिवार के लिए एक नहीं हो रहे, हम पूरे राष्ट्र के लिए एक हो रहे हैं, हम सभी कौमों के लिए एक हो रहे हैं, इस राष्ट्र को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। तो आज से दोनों हाथ खड़े करके आप शपथ लेंगे महावीर चिल्ला राय की जयंती पे कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, भगवान राम के लिए, भगवान विष्णु के लिए यहां से हुंकार भरेंगे, यहां से जय जयकार करेंगे तो सबको सुनाई देना चाहिए। यहाँ की आपकी विधानसभा ममता बनर्जी से लेके मोदी तक सुनाई देना चाहिए कि यहाँ पे आज क्षत्रिय इकट्ठा हुआ है, उसने राष्ट्र को बचाने के लिए और राष्ट्र को आजाद कराने के लिए आज प्रण लेंगे कि हम राष्ट्र को, भारत को फिर से आजाद करेंगे। अब बोलो महावीर चिल्ला राय की, महाराज अनंत राय की, राजमाता गायत्री देवी की, नारायणी सेना की जय, करणी सेना की जय, मां भवानी की जय, जय, मां करणी, जय नारायणी सेना, जय नारायण।